जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रकाश उत्सर्जक डायोड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, शॉर्टकट में बोलते हैं एलईडी। तो नाम से तो आप परिचित ही होंगे एलईडी। ठीक है, तो आज इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है, अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा डायोड, वैसे डायोड कई मॉडल के होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। तो यहाँ पे आज हम लोग जो जिस डायोड की बात करेंगे वो अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित करेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो हम अगर परिभाषा में बताना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ऐसा डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसा डायोड जो प्रकाश का उत्सर्जन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। या फिर एक परिभाषा और अगर हम बनाना ये चाहें तो कह सकते हैं कि ऐसा डायोड जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे हम प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आप जिस तरीके से बोलना चाहें बोल सकते हैं। अब देखिए, जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है एलईडी, उसका ये प्रतीक है। तो इस तरीके से देखिए, नॉर्मली ये डायोड है और ये डायोड का ये पी क्षेत्र है, अर्थात इधर वाला हिस्सा पी टाइप अर्धचालक से बना रहता है, इधर वाला हिस्सा एन टाइप अर्धचालक से बना रहता है। और एलईडी का काम होता है प्रकाश को अपने अंदर से बाहर निकालना। तो यहाँ मैंने तीर को बाहर कर दिया ताकि ये पता चले कि जो डायोड है ये लाइट इमिटिंग डायोड है। और इसका ये परिपथ चित्र देखिए, जो डायोड होता है ना एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है पश्च अग्र अभिनत होता है। इसका मतलब ये है कि जो डायोड का पी क्षेत्र है वो बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ना चाहिए और जो एन क्षेत्र है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़ना चाहिए। अगर इस तरीके से जुड़ा होता है तो हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में काम कर रहा है। तो ये हमने परिभाषा, प्रतीक और ये इसका परिपथ चित्र है। ठीक है, और यहाँ पे एक मैंने बैटरी से डायोड को जोड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के जो परंपरागत यानी अन्य जो एलईडी होता है, अन्य बल्बों की तुलना में इनके अंदर क्या क्या श्रेष्ठता है, आज इसी के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे जो एलईडी की क्या क्या खासियत है अन्य बल्बों की तुलना में। तो पहला नंबर तो है एलईडी की जो दक्षता अधिक होती है, अर्थात ये ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है, इसके कार्य करने की जो क्षमता है वो अधिक है। और इसके संचालन हेतु काफ़ी कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। तो आप जानते होंगे कि जो हम पीले कलर के जो इनकैंडेसेंट बल्ब होते हैं, जो 100 वाट के होते हैं, तो उनको ऑपरेट होने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है। बट एलईडी ऐसे बल्ब होते हैं, इनको ऑपरेट होने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि एलईडी की दक्षता अधिक होती है, अर्थात ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है और इसके संचालन हेतु काफ़ी कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, ये आकार में अपेक्षाकृत काफ़ी छोटे होते हैं और ये अधिक स्थान नहीं घेरते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, ये स्थान नहीं घेरते हैं। और अन्य बल्बों की तुलना में एलईडी का जो जीवन काल होता है बहुत अधिक होता है। जीवन काल का मतलब होता है जिंदा और मरने के बीच, जब हम लोग पैदा होते हैं उस दिन से लेके और मरने का बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग बोलते हैं जीवन काल। तो एलईडी जो है इसका जीवन काल बहुत अधिक होता है, अर्थात लगभग 2-3 सालों तक चलता है अच्छी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है कि एलईडी जो है ये अन्य बल्बों की तुलना में ठंडा प्रकाश देता है। जैसे नॉर्मली मैं अगर 100 वाट इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करूं तो ये क्या होता है कि गर्मियों के महीनों में ज़्यादा ऊष्मा निकालता है, उस वजह से थोड़ा सा गर्मी महसूस होती है। बाकी ठंडियों के लिए तो ठीक रहता है। और जो एलईडी होता है ये क्या करता है, अपने अंदर से ठंड प्रकाश निकालता है, गर्म नहीं निकालता है। नेक्स्ट है, पूर्ण प्रदीपन के लिए लगभग नगण्य समय की आवश्यकता है। जैसे पूर्ण प्रदीपन का मतलब यह होता है, जैसे नॉर्मली मैं आपको बताएं हाइलोजन जो बड़े बड़े होते हैं, तो जब उसको हम बटन को ऑन करते हैं तो वो तुरंत ग्लो नहीं करता है, वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे ग्लो करते करते फिर अपने फुल रफ्तार में आता है, तो अच्छी तरीके से हमको रोशनी देना शुरू कर देता है। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, पूर्ण प्रदीपन के लिए लगभग नगण्य समय, यानी आप बटन दबाएं कि तुरंत पूरे रूम में लाइट देना शुरू कर देता है। तो ये इसकी खासियत है। अब हम लोग बात करेंगे इसका यूज कहाँ होता है, तो आइए इसको देखते हैं। तो पहला नंबर तो इसका जो यूज है वो बर्गलर अलार्म या इसी को बोलते हैं चोर सूचक घंटी। तो बर्गलर अलार्म चोर सूचक घंटी में इसका यूज होता है। कंप्यूटर तथा कैलकुलेटर के डिस्प्ले में इसका यूज होता है, और टीवी डीवीडी प्लेयर में,
और साथ ही साथ इसका सबसे अच्छा उपयोग हम लोग रिमोट कंट्रोल, आप देखते होंगे रिमोट जो होता है, चाहे वो टीवी का हो, चाहे वो और भी किसी इक्विपमेंट का हो, या साउंड सिस्टम का रिमोट हो, तो उसमें देखते होंगे कि एक छोटा सा बल्ब होता है। तो वो जो छोटा सा बल्ब होता है वास्तव में वो एलईडी ही है, लाइट इमिटिंग डायोड है। ठीक। तो यहाँ पे एक मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है। नोट पॉइंट ये है कि जो एलईडी को अगर हम पश्च दिशिक में प्रयोग करते हैं तो ये क्षतिग्रस्त हो जाता है। अर्थात यहाँ पे लिखा है एलईडी को पश्च दिशिक में प्रयोग वर्जित है, इससे एलईडी क्षतिग्रस्त हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो एलईडी होता है, अगर हमको एलईडी से काम लेना है तो उसको हम फॉरवर्ड वायस में ही जोड़ेंगे। फॉरवर्ड वायस का मतलब ये होता है कि जो एलईडी का पी हिस्सा होता है उसको बैटरी के पी से जोड़ें, और एन वाला जो हिस्सा होता है उसको बैटरी के माइनस से जोड़ें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एलईडी के ख़राब होने का चांस रहता है। तो यही यहाँ पे मैंने लिखा है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एलईडी के संदर्भ में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरह दोस्तों हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।